अस्सलाम वालेकुम। हमारा सफ़र है लाहौर से गिलगित बल्तिस्तान। रात हमने नारान में गुजारी, सुबह हम आपको लेके आए बाबूसर टॉप। अगला सफ़र शुरू करते हैं। बाबूसर टॉप से हम आपको लेके जाएंगे अस्तोर। हमारा सफ़र होगा बाबूसर टॉप से कराकरम हाईवे से होते हुए अस्तोर। हम आपको दिखाएंगे रास्ते के तमाम खूबसूरत मनाजर और सफ़र की दुश्वारियाँ। हम बताएंगे आपको रोड कंडीशन और अपना अगला स्टॉप ओवर। तो चलते हैं अगले सफर पे अस्तोर के लिए। बाबूसर से कराकरम हाईवे तक का सफर बहुत हसीन और पुरकशिश है। इस रास्ते में बुलंदो बाला पहाड़ और खूबसूरत बस्तियां, हर मंजर अपनी मिसाल आप। हम रुकेंगे बाबूसर गांव और बाबूसर गांव बहुत ही खूबसूरत है। पिछली बार वहां ताजा मटर की फसल थी। आज देखेंगे बाबूसर गांव के हालात। सुना है बाबूसर गांव भी जदीद हो गया है। बाबूसर की ठंडी ठंडी हवाएं चलास को जा रहे हैं और मुझे झूला नजर आया। मैंने सोचा थोड़ा सा जरा अस्सलाम वालेकुम जी। ये टूरिस्ट पुलिस गिलगित बल्तिस्तान ने रेस किया ना, इसका आगाज किया था कश्मीर में, कश्मीर टूरिज्म वालों ने। तो आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मुमताज खान साहब जी। बता दें, आप ये गाड़ियां रोक रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को? सर, हमने गाड़ी इसलिए रोक रहे हैं, बाबूसर टॉप से उतरते हुए डिस्प्लेट गर्म हो जाती है और ब्रेकें फेल हो जाती है। इस हवाले से हम 5 से 10 मिनट जगह जगह रोकते हैं, व्हील को ठंडा कराते हैं, फिर इसको हम जाना देते हैं। यहाँ से आगे भी 25 किलोमीटर उतरा है। इस वास्ते हम सारे को मैसेज दे रहे हैं कि छोटी गियर में आए और ब्रेक को कम से कम इस्तेमाल करें, आप सलामत पहुँच जाएँ। गुड जॉब, थैंक यू। ये है जी बाबूसर गांव। अब से 6 साल कबल जब मैं बाबूसर गांव आया था तो यहाँ पे सिर्फ गांव ही था। आज मैं यहाँ देख रहा हूँ जदीद इमारतें बन रही हैं। या मॉडर्न हो गया भाई, नॉर्थ मॉडर्न हो गया, चंगा भला मॉडर्न हो गया। एंड मेरा ख्याल है ठीक है, मॉडर्न भी होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। इन लोगों का भी हक है, ये भी जदीद ज़िंदगी जिए। लेकिन मेरा रब सोना जानता है कि ये तंग आ जाएंगे जदीद ज़िंदगी से, जैसे हम तंग आए हुए हैं जदीद ज़िंदगी से। मेरा एक लम्हे को भी जदीद ज़िंदगी में रहने का दिल नहीं चाहता। चंद एक मजबूरियाँ हैं, उन मजबूरियों से मैं जान छुड़ाने की बड़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन मजबूरियाँ जान नहीं छोड़ती। लेकिन किस काफिर का दिल करता है कि वो यहाँ आके ना रहे। खुदा की कसम, मेरा बस चले, मैं इन वादियों में यहाँ कहीं बस जाऊं और बस यहाँ गुम हो जाऊं और मुझे बस कोई ढूंढे ही ना, बस। लें जनाब, दूर से बाबूसर गांव नजर आना शुरू हो गया है और हम बढ़ रहे हैं बाबूसर गांव की जानिब। लास्ट टाइम हम जब यहाँ रुके थे तो यहाँ सिर्फ खेत थे। 2 कप चाय बनाएं जी, एक अपने लिए एक मेरे लिए। और यहाँ पर मटर की फसल लगी हुई थी। हमने जाते हुए मटर कितनी जगह लगे थे। अब तो बड़ा मॉडर्न हो गया। आप सवात, वही मैं पूछ रही थी उनसे कि आप सवात इतनी खूबसूरत जगह है वो तो क्यों छोड़ के इधर आए? हाँ, ये है रोजी रोटी जहाँ इंसान को ले जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त हूँ जी बाबूसर गांव में और बड़ा जदीद हो गया ये गांव, लेकिन मैंने तलाश किया एक
नफीस सा सादा सा ढाबा, यहाँ पे चाय पियेंगे। मॉडर्न लाइफ का आपको पता मुझे कोई इतना शौक नहीं है, और मॉडर्न लाइफ से मुराद हरगिज़ वो मॉडर्न वो जदीद गैजेट्स नहीं है। मॉडर्न लाइफ से मुराद हरगिज़ वो चीज़ें नहीं हैं जो हमें खुदा के करीब ले जाती हैं, जो हमें अल्लाह की कुदरत देखने में मददगार होती हैं। मॉडर्न लाइफ वो है वो जो, अब मैं शहर का नाम नहीं लेता, जिन शहरों में हम रहते हैं वहाँ की सुबहें, वहाँ की शामें, वहाँ की रातें मुझे कभी भी पसंद नहीं। उसमें ब्रॉयलर लाइफ है वो, और कुछ भी अपनाइयत नहीं है, अपना सा कुछ है नहीं उसमें, बस ऐसे ही है। ये है जी बाबूसर गांव। मैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट की छत पे मौजूद हूँ। ये बाबूसर गांव जो है, यहाँ पे सिवाय गांव के और कभी कुछ नहीं होता। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अब ये जदीद हो गया। यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, इस जिद्दत से बहुत खुश हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि रज जाएंगे। अब यहाँ देखें, ये पीछे एक बड़ा मॉडर्न ज़बरदस्त किस्म का होटल अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लोग यहाँ के रहेंगे, मज़े करेंगे। बाबूसर गांव तो बहुत मॉडर्न हो गया है, अब वो गांव से कस्बा बन चुका है। हम वहां रुके, चाय पी और अब बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब। हम चलास बाईपास से डायरेक्ट कराक्रम हाईवे पे जाएंगे और वहां से अस्तोर। ये है जी चलास बाईपास। यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो चलास सिटी आ जाएगी, राइट टर्न करके ब्रिज क्रॉस करेंगे तो कराक्रम हाईवे स्टार्ट हो जाएगा और हम जा रहे हैं जी अलातूल कराक्रम हाईवे की तरफ।
ये है जनाब माइटी इंडस और हमने अपना सफ़र शुरू किया है शराय रेशम पर। कराकरम हाईवे का हुस्न ये है कि आपको ता हद्दे नज़र संगलाह पहाड़ नज़र आते हैं और आपकी नज़र को ठहरने नहीं देते। ये है कराकरम हाईवे का वो मकाम जहां पर रुककर वीडियो बनाए बगैर आप रह ही नहीं सकते। ता हद्दे नजर दूर जाती हुई सड़क आपको मजबूर कर देती है कि आप इस पे दौड़ते हुए अपना सफर तय करें। ते लो फिर जनाब, आओ दौड़ लाइए, मैं ते लगी हां दौड़न। हम पहुंच चुके हैं मशहूर मारूफ मकाम रायकोट। रायकोट वो मकाम है जहां से फेरी मेडोज जाने वाली दुनिया की खतरनाक तरीन सड़क का आगाज होता है। ये जिस रास्ते को हमने क्रॉस किया है, यहीं से ये राइट ऊपर टर्न करता है फेरी मेडोज को। ये सारी जीपें खड़ी हैं, ये पार्किंग है, यहाँ पे लोग आते हैं, ये होटल में रिहाइश इख्तियार करते हैं। और ये जीपें, ये इन लोकल्स की ना अपनी रोड है, तो इसलिए ये लोकल्स की अपनी रोड है ना फेरी मेडोज की, तो ये किसी को इजाजत नहीं देते कि अपनी जीप पे जाएं। और वैसे भी बड़ा डेंजरस रोड है। मैं तो जाती तौर पे भी मतलब मैं जीप ड्राइवर हूँ, लेकिन मैं जाती तौर पे ये कहता हूँ कि आपको फेरी मेडोज पे बगैर एक्सपीरियंस के ड्राइव नहीं करना चाहिए। मतलब आप बहुत अच्छे अगर जीप ड्राइवर हैं, बड़े अच्छे ऑफ रोड एक्सपर्ट भी हैं, तो एटलीस्ट आपको फेरी मेडोज की सड़क के बारे में पूरा इल्म होना चाहिए। चाहे आपने वो पैदल अंदाजा लगाया हो या किसी जीप पे पहले आप गए हो, पूरा उसको सर्वे करके फिर देन यू हैव टू मूव। ले जी, ये हमें अब दोबारा सफ़र का आगाज़ रायकोट ब्रिज से कराकरम हाईवे की तरफ हम जा रहे हैं। क्यों? ओके, ठीक है, बस ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया, ठीक। प्लान उल्टा हो जाना चाहिए, यस। हाँ बस ठीक है, ओके। जी सर, हिल गए? हेलो,
तो फाइनली हम लोग जगलोट अस्तोर के लिए अपने पॉइंट पे पहुंच गए हैं और जगलोट से हम अब यहाँ राइट टर्न लेंगे अस्तोर की तरफ। ठीक है जी, और आपकी पसंदीदा जगह आ गई है और अब आप यहाँ से उतर के जाइए नीचे, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पे तस्वीर भी। ठीक है जी। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। जब मैं पहली बार गिलगित बल्तिस्तान आई थी, मैंने यहाँ अपनी तस्वीर बनवाई थी जो अभी तक मेरे एल्बम में महफूज है। लें जनाब, सफ़र कर रहे हैं कराक्रम हाईवे से अस्तोर की तरफ और देखते हैं कि सड़क के क्या हालात हैं। यहाँ से तो बहुत अच्छी लग रही है। पहले इस ब्रिज की दूसरी जानब पुलिस चौकी हुआ करती थी, जो कि अब नहीं है। ये नई सड़क बन रही है, लिहाजा इसकी साइड से रास्ता निकाला हुआ है। वन वे है। अब हमें पीछे जाना पड़ेगा ताकि अगले आने वाले जो हैं वो क्रॉस कर सकें। अजी, अस्तोर के रास्ते में ये जो संगलाख पहाड़ हैं, इनकी बुलंदी इतनी है कि मुख्तसर से अरसे के लिए, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए थोड़ा सा रोशन होता है और अदरवाइज ये जो छोटा सा टुकड़ा है, इसकी सिर्फ यही हालात रहते हैं कि जैसे बादल छाए हुए हैं। और ये संगलाख चट्टानों का मंजर इस शाम की तरह के मौसम में और रंग में और भी ज्यादा खूबसूरत और पुरशको नजर आता है।
अच्छा जी, स्तोर रोड पे ये देख रहे हैं आप, बड़े बड़े पत्थर हैं, संगलाख पथरीली चट्टाने हैं। ये जो बुलंदोबाला पहाड़ नजर आ रहे हैं आपको, देव कामत, ये सारे के सारे पत्थर के पहाड़ हैं। और ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं ये किसी वक्त भी खुदा न खास्ता रोल करते हैं और ये क्रैक्स इनमें ऑलरेडी मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। और ये जब ये चटकते हैं बारिश में, ये थोड़े नरम होते हैं और फिर जब सख्त धूप पड़ती है तो फिर ये चटकते हैं। और ये छोटे छोटे टुकड़ों में भी और बड़े शार्प एजेस के साथ और बड़े बड़े भारी पत्थर ये रोल करके सड़क पे आ जाते हैं और फिर कई घंटे तक सड़क जो है, रास्ता जो है वो बंद रहता है। तो बस इन पुरखतर रास्तों के ये छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन जज्बा मौजूद हो, शिद्दत मौजूद हो, इश्क मौजूद हो, तो फिर बंदा इन रास्तों की सख्तियों को भूल जाता है और सफर करता चला जाता है, क्योंकि सफर जिंदगी है। स्तोर जा रहे हैं और तकरीबन हमने 1 घंटे की मुसाफत तय कर ली है। ये अब एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पे रोड पे काम हो रहा था और ब्लास्टिंग हो रही थी, उसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक थी। अभी इशारा मिल गया है कि अगले 5-6 मिनट में रोड क्लियर हो जाएगी। हम भी तैयार हैं जी इंशाल्लाह ताला, और चलते हैं अस्तोर। अस्तोर का सफर जैसा भी हो अब बहुत आसान हो चुका है। इस सड़क पर जब मैंने पहले सफर किया था रामा मेडोज के लिए, तो ये इंतहाई पुरखतर और दुश्वार रास्ता था। मुझे याद है एक बार हम यहाँ कार पे आ गए थे। इतने बड़े बड़े पत्थर थे कि उनको अबूर करना मुश्किल था। हमें वापस जाना पड़ा और अगले बरस हम अपनी जीप पर आए, रामा मेडो और रामा लेक तक गए। इस बार हमारी मंजिल कुछ और है, वरना रामा मेडोज और रामा लेक भी काबिले दीद हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम इन नज़ारों का मजा लेते हुए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये देखें, इसमें ना कोई किसी का कोई फॉल्ट नहीं है। पहाड़ी इलाकों पे हालात इसी तरह के होते हैं, लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं बारिशों में और मुख्तलिफ किस्म के मामला। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता है, एडवेंचर है, हमें इसे एंजॉय करना। क्या ख्याल है तुम्हारा? बिल्कुल ऐसा ही है, और हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है कि आपको वेट करना पड़ता है, जहाँ घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए। और बाजू का तो आपको याद है कि पूरी रात लैंडस्लाइडिंग रही है। हाँ बिल्कुल, एक वक्त वो भी था जब नीलम वैली जाते हम थे। नीलम वैली जाते थे, पूरी रात हमें इंतजार करना पड़ता था। 8-9 घंटे के बाद लैंडस्लाइड रिमूव होती थी और फिर हम सफर पर रवाना होते थे। बाहर कैफ जी जा रहे हैं स्तोर, और आगे मतलब उसके बाद हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो तो हम आपको तकरीबन हर व्लॉग में बताते चले आ रहे हैं। देवसाई जाएंगे, स्कर्दू जाएंगे, सरफरंगा जाएंगे और बहुत सारे इसमें हमारे पैच आएंगे, और वो सारे एपिसोड्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ बंधे रहिए। फिलहाल अस्तोर तक। मलक साहब को पहाड़ों में ड्राइव करने का बहुत मजा आता है, और ख़ास तौर पर रात के टाइम। आप जो मर्जी कहते रहें, इन्होंने अपनी ही मर्जी करनी होती है, अपने ही मज़े ले लेके गाड़ी ड्राइव करनी होती है। बहरहाल आसमान को छूते हुए ये पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।
अस्तोर के रास्ते में आपको बहुत सारे ब्रिज मिलते हैं। कभी दरिया आपके राइट आ जाता है और कभी दरिया आपके लेफ्ट साइड पे आ जाता है। ग्रीनरी और नखलिस्तान तलाश करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी तगदौ करनी पड़ती है। खूब एक बकायदा जफाकश मुजाहिदों वाला काम होता है जीबी में नखलिस्तान तलाश करना। ये अस्तोर हम जा रहे हैं, KKH से हमने जगलोट से टर्न लिया है और ये हमें पहला नखलिस्तान, फर्स्ट ग्रीन एरिया जो है वो मिला है। और इस तरह का ही एक ग्रीन एरिया और मिलेगा। मेरी जो मेमोरी है उसमें मैं अगर रिकॉल करूं तो एक छोटी सी बस्ती, एक छोटी सी ग्रीनरी, एक छोटा सा नखलिस्तान और मिलेगा और फिर उसके बाद आगे अस्तोर आ जाएगा। तो ये है जी जीबी का एक राज जो मैं आपको बताना चाहता था कि जीबी में आपको हरियाली तलाश करनी पड़ती है, खास मकामात तक पहुंचना पड़ता है। तो ये है जी ग्रेट ब्रिटेन गिलगित बिल्तिस्तान। मुझे तो पहाड़ों का सफर बहुत पसंद है, चाहे वो हरा भरा हो या संगलाख चट्टानें। हासिल करता सी वे फर्नीचर दा। लें जी, ये है वो नखलिस्तान जिसका मलक साहब जिक्र कर रहे थे और ये निशानी है कि हम लोग अस्तोर पहुंच गए। Finally, alhamdulillah, we reached Astor. It is 18:30 PM. बाकी अब आगे देखेंगे, प्लान करेंगे क्या करना है। शाम हो चुकी है, अब शाम को साइट सीइंग तो हो नहीं सकती, कोई फन करते हैं, कहीं एडवेंचर करते हैं पहाड़ी किस्म का। जी, तो हम इस वक्त हैं कामरान होटल अस्तोर में। खाना ऑर्डर कर लिया है। यहाँ पे खाने के लिए हमें कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा जी घंटा 1.5 घंटा लगेगा खाना बनाने में। हमने कहा जो कुछ है दे दो। माश की दाल थी और ऑमलेट बनवाया हम लोगों ने। अब ये खाना खाएंगे और उसके बाद रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज का पूरा दिन भी जो है सफ़र में गुजर गया है। सुबह फिर सफ़र करना है, आगे निकलना है, जाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग सुबह सवेरे उठ चुके हैं और सफ़र है हमारा अस्तोर से कारगिल। इंतज़ार कर रहे हैं चौकीदार का, क्योंकि हम बहुत अर्ली उठ चुके हैं और कोई बंदा और बंदे की ज़ात यहाँ नज़र नहीं आ रही। हम रात को रुके थे कामरान होटल। लें जनाब, हम लोग रवाना हो चुके हैं। और एक चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये है कि अस्तोर के तकरीबन सारे रोड जो हैं वो टूटे हुए हैं। रास्ता कहीं पर भी आपने जाना हो तो आपको दुश्वार ही मिलता है, क्योंकि रोड ही नहीं है। रोड सारे टूटे फूटे पड़े हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं और पता नहीं ये लोग कार यहाँ कैसे चला लेते हैं। 4x4 पे इतना मुश्किल हो रहा होता है, इतने झटके लग रहे होते हैं। खैर, हम लोग रवाना हैं जी अपने सफ़र पर और रास्ते में जो भी खूबसूरत मकाम आएंगे आपको दिखाते जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें।
हम ऊपर से जब नीचे उतर रहे थे तो ये वाटर स्ट्रीम नज़र आ रही थी, तो दिखाते हैं आपको। ऊपर से तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, अब नीचे से फ्रंट से कैसी लगती है देखें। और ये बहुत खूबसूरत है। इवन कि यहाँ पे उन्होंने छोटा सा एक पिकनिक पॉइंट टाइप बनाया हुआ है सिलसिला। यहाँ पे आके बैठ के आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अस्तोर वैली बहुत ही खूबसूरत वैली है और यहाँ के लोग उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और मिलनसार हैं। आज के दौर में भी आप लोगों ने अगर मासूम और सादा लोग देखने हों तो गिलगित बल्तिस्तान आ जाएं। सीज़न ना होने के बावजूद भी इतनी खूबसूरती है कि आपकी नज़र ठहर जाती है जिधर भी आप देखते हैं। तो सोचें कि जब सीज़न होता है तो तब क्या होता होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। हम हैं जी इस वक्त गरीकोट क्रॉस किया हमने और अस्तोर से हम निकले। रात हमने स्टे किया था कामरान होटल पे। एक तो सबसे पहली बात यह है कि वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें कोई भी यूटिलिटी जो है ना वो अभी तक फिक्स नहीं की हुई, जिसका हमें अंदाजा नहीं था। बाथरूम्स जो हैं वो अभी तक वैसे ही उन्होंने रखे हुए, कमोड भी उन्होंने सिर्फ फर्श के ऊपर रखा हुआ है। वॉश बेसन का जो नलका है वो उन्होंने सिर्फ उसके होल में एंटर किया हुआ है। हाँ ठीक है, फर्नीचर वुडन है, साफ सुथरा है, कोई बंदा नहीं था, खाली था टोटल होटल, न किचन चल रहा था, कोई ऐसी सूरत हाल वहाँ नहीं थी। उसके बाद हम वहाँ पे ये तय करके रुके थे कि हम सुबह 4:30-5 बजे यहाँ से मूव करेंगे नमाज पढ़ के। हम 5:05 से लेके 6:45 तक उस होटल के तमाम दरवाजे, तमाम खिड़कियां सिर्फ हमने तोड़ी नहीं, खटखटाई, हॉर्न पे मुसलसल हाथ रखा, कंपाउंड में खड़े होके और मुसलसल हॉर्न बजाया, शोरो गुल किया। फिर हम फाइनली मेन रोड पे निकले। मेन रोड पे निकल के, चूंकि गेट को ताला लगा हुआ था, गाड़ी के बगैर हम वहां से निकल नहीं सकते थे। मेन रोड पे निकले, सामने हमारे थाना अस्तोर था, वहां पे एक वो जो थे संतरी साहब, वो तशरीफ ले आए। उन्होंने 3-4 महल्लेदारों को उठाया। फिर फाइनली एक बाबा जी मिले, वो जो आके कुछ फासला तय करने के बाद एक बंदे को लेके आए कि जी ये यहाँ का केयर टेकर है। और मजे की बात यह है कि वो जो केयर टेकर साहब थे उनके पास उस जगह की कोई चाबी नहीं थी। और फिर हमें मजीद इंतजार करना पड़ा और फाइनली एट द एंड हमें पता चला कि जो साहब वहां के मालिक हैं कामरान होटल अस्तोर के, वो वहीं एक कोने में किसी कमरे में सो रहे थे। 5 बजे से लेके 6:45 बजे तक उन्होंने ना हॉर्न सुने, ना उन्होंने हमारे दरवाजे खटखटाने सुने, ना उन्होंने हमारा शोर शराबा सुना। तो इस तरह से हमारा जो आगाज है सफर का, वो हम ऑलरेडी लेट है। हमारा ये था कि हम अर्ली मॉर्निंग कोई 6 बजे के करीब उन वादियों में चले जाएंगे, फोटोग्राफी करेंगे, कोई शॉट्स लेंगे, कोई तस्वीरें बनाएंगे, कोई वीडियोस बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका जी। खूबसूरत वैली आई है जी। हाँ जी। और वही आप वाली बात के गिलगित बल्तिस्तान में आपको ग्रीनरी तलाश करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है। ये गिलगित बल्तिस्तान में वाकई जनाबे वाला
आपको सरसब्ज व शादाब नखलिस्तान ढूंढने पड़ते हैं। भार्गव जी, हम लोग इस वक्त चिलम के रास्ते पे हैं। अस्तोर से हम रवाना हुए थे और चिलम हम लोग जा रहे हैं। रास्ते में बहुत खूबसूरत ये एक वादी नजर आई, हमने कहा हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। चिलम रोड के बारे में मैं आपको बता दूं, अस्तोर से चिलम तक का जो सफर है वो 70% बेहतरीन है, 30% ठीक है, मतलब जिसे आप कह सकते हैं ठीक है, वो परेशानी का बायस नहीं है। लेकिन KKH से जो अस्तोर का रास्ता है वो देसी जुबान में पसली तोड़ है, देसी जुबान में पसली तोड़ है और अदरवाइज बहुत रफ, बहुत ही रफ कि आपका सत्यानाश हो जाता है अस्तोर पर। मेरा बड़ा लंबा ट्रैवलिंग का प्रोग्राम था, मैंने कतई तौर पे अस्तोर में रुकना नहीं था, मैंने हर सूरत में चिलम पहुंचना था। लेकिन ऑनेस्ट टू गॉड, मुझ जैसा अनथक बंदा KKH जगलोट तक नारान से चल के, लाहौर से चल के 2-4 घंटे सिर्फ रास्ते में कॉफी ब्रेक करके शायद जगलोट तक नहीं थका। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट एज सुन एज मैंने जगलोट से स्टार्ट किया है फॉर अस्तोर, बस समझ लें आप क़यामत ही थी, अखीर थी यार, अखीर थी। मतलब आप लोग आए, अब आगे अगर हमने ये खूबसूरत एरियाज एक्सप्लोर ना करने होते तो यकीन करें आप कि मैं 15 से 20 मिनट की ड्राइव के बाद वापस चला जाता और मैं दूसरा रास्ता इख्तियार करता, गिलगित से स्कर्दू वाला। एनीवेज आए हैं जी, ये बड़ी खुशी की बात है कि अस्तोर के बाद जो मिनीमग को रास्ता जा रहा है, चिलम चेक पोस्ट और फिर आगे जी दियोसाई, यार ये दिस इज वेरी नाइस। और ये देखें जी, ये याक आप देख रहे हैं, ये यहाँ के एक मशहूर जो है वो गाय भैंसों की किस्म होती है, तो वो यहाँ अक्सर आपको देखने की मिलते हैं। जब आप सड़क पे जा रहे होते हैं तो वो आप अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ले जी, ये एक चौक है जहां हम पहुंच चुके हैं। ये रास्ता जो है ये जा रहा है सीधा स्काई ट्रैकिंग रिजॉर्ट है इधर 22 किलोमीटर्स पे, जैसा कि ये आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है। और यही रास्ता जो है ये दियोसाई को जाता है। ये जो गुरई मिनीमग रेंज है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है और ये शॉन्टर पास को भी ये रास्ता जा रहा है। यहाँ से शॉन्टर पास जो है वो है जी, अल्लाह आपका भला करे, 74 किलोमीटर। रुपल नांगा पर्वत जो है वो यहाँ से है 22 किलोमीटर्स और चोरेट जो है 14 किलोमीटर है, काला पानी 73 किलोमीटर है, मीर मलिक 33 किलोमीटर है, रतो स्नो स्कूल जो है वो 31 किलोमीटर है, शॉन्टर गुडई वैली 13 किलोमीटर, मिनीमर्ग की तरफ, मिनीमर्ग यहाँ से 77 किलोमीटर है जो हमने सीधे जाना है, और दियोसाई लेक जो है वो 65 किलोमीटर है, वो भी हमने इसी रास्ते पे सीधे जाना है। और उसके अलावा चिलम यहाँ से 49 किलोमीटर है, वहाँ पे जाके फिर हम एंट्री लेंगे। कहीं छाँव तो कहीं धूप, एक मिली जुली सी कैफियत है। जीबी की ये खूबसूरती है कि इसकी वादियाँ ता हद्दे नज़र फैली हुई हैं। जीबी की खूबसूरती की तारीफ करते करते बंदे के पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती ख़त्म नहीं होती। रास्ते में खूबसूरत दरख्त और दरख्तों की भीनी भीनी खुशबू सफ़र को और खूबसूरत बना रही है। पिछले दिन हमने बाबूसर टॉप से अपने सफ़र का आगाज़ किया था। बाबूसर से चलास कराक्रम तक बहुत मज़े का सफ़र रहा, और फिर कराक्रम के तो क्या कहने। कराक्रम पर सफ़र करते हुए आपका दिल चाहता है कि ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। ताहद्दे नज़र मंजिल की तलाश में बल खाती राहें मुसाफिर को अपनी गोद में लिए परियों के किस्से सुनाते हुए
अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। कराकरम हाईवे मुसव्वर का ऐसा शाहकार है जो वन एंड ओनली है। ऑफ सीजन में पहाड़ों का ये रंग आसमान के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहा है कि जवाब नहीं। इस वादी में सब्ज और सुनहरे रंग पहाड़ों में मोतियों की तरह जड़े हुए हैं। इन पहाड़ों की खूबसूरती और आसमान के बदलते हुए रंग देखकर मुझसे तो रहा नहीं जाता। मैं तो बार बार गाड़ी रुकवाती हूँ और फिर ज़बरदस्ती रुकवाती हूँ कि रोकें यहाँ पर गाड़ी, और मैंने वीडियो बनानी है, तस्वीरें बनानी हैं, मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रुक सकती। लेकिन इस वजह से मुझे अक्सर डांट भी पड़ जाती है कि अल्लाह की बंदी, टाइम हो रहा है, लेट हो रहे हैं, हमने पहुंचना है आगे, रास्ता भी दुश्वार है। लेकिन खैर मैं इन बातों को नहीं सुनती हूँ। मैं कहती हूँ प्लीज़ रोक लें थोड़ी देर के लिए, और वो थोड़ी देर जो है वो 10-15 मिनट तो हो ही जाते हैं। आसमान पर कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं, इसलिए सूरज आंख मिचोली खेल रहा है। जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही है, ये सोच के दिल को हौल पड़ते हैं कि ये सफ़र ख़त्म होने को है। फिर ये सोच के खुशी की लहर दौड़ जाती है कि ये सफ़र तो ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होगा, क्योंकि सफ़र ज़िंदगी है। सफ़र की दुनिया के साथियों, जब भी गिलगित बल्तिस्तान आना, आसमान को छूते पहाड़ों के दामन में कुछ देर रुककर इनके गीत ज़रूर सुनना, क्योंकि पहाड़ों की भी अपनी बोलियां होती हैं, अपने सुर होते हैं जो दिल को मोह लेते हैं। मुझे तो कम अज़ कम ये महसूस होता है कोई मकनातीसी ताकत मुझे अपनी जानब खींच रही है, और फिर रूह की बेचैनी पहाड़ों के दामन में ही चैन पाती है। मेरी ये फीलिंग्स सिर्फ पहाड़ों के शैदाई ही महसूस कर सकते हैं। इस मकाम पे बेसाख्ता अदा होता है, फ़ाबे अय्ये आलाए रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान। पहाड़ों का इश्क भी सर चढ़ के बोलता है, और बेचैन रूह पहाड़ों का तवाफ करने लगती है। आप यकीन करें, ये वादियाँ, ये नज़ारे इंसान को एक नया जन्म देते हैं। हम चिलम चौकी के करीब पहुंच चुके हैं। वहां से एक नए सफ़र का आगाज़ होगा, नई मंजिल और बदलते हुए नज़ारे। हमारे साथ रहिएगा। ले जनाब, हम लोग चिलम चौकी पहुंच चुके हैं और हमें पता चला है कि यहाँ हमने कोरोना टेस्ट करवाना है। कोरोना टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे अगले सफ़र पर। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, फाइनली अस्सलाम वालेकुम जी। हम अस्तोर से मिनी मर्ग के लिए रवाना हुए थे और एडवांस हमने इंफॉर्मेशन पास कर दी थी मिनी मर्ग जाने के लिए। तो आई डोंट नो क्या हुआ, वो कहने लगे जी इधर अभी ब्रिगेड में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फिर हमने यहाँ ही इनके पास एक एक प्याली चाय की पी और साथ हमने बिस्किट खाए। ऑल्दो हमने नाश्ता नहीं किया हुआ, नाश्ता किसी अच्छी जगह पे बैठ के सुकून से करेंगे जब फारिग हो जाएंगे ज़हनी तौर पे। तो बारकब जी, हमें तकरीबन यहाँ से 20-25 मिनट्स लगे हैं, क्योंकि हमें पहले इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, पता ही नहीं था कि यहाँ पे किस लेवल की परमिशन लेनी पड़ेगी मिनी मर्ग जाने के लिए, डोमेल जाने के लिए। ये सारा हमें पता चला रात को 10 बजे के करीब। और फिर हमने जहाँ भी अपने किसी मेहरबान दोस्त को फ़ोन करना था और उन्होंने फिर यहाँ पे नोट करवाया। तो इस तरह से जी अब हम फाइनली वी आर मूविंग। हम बुर्जुल टॉप की जानिब बढ़ रहे हैं। एक आध तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पर फोटोग्राफी की इजाज़त नहीं है। और हमारी अगली मंजिल होगी कारगिल। हमारे साथ रहिएगा।
वाह क्या नज़ारा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों के दामन में खूबसूरत गांव। कितने खुशकिस्मत लोग हैं, जदीद दुनिया की फिक्र से आज़ाद, डायरेक्ट ही अल्लाह से बातें करते हैं। मेरा तो आगे बढ़ने को दिल ही नहीं चाह रहा, मैं तो जैसे रुक सी गई हूँ। सफ़र तो जारी रखना है, लिहाजा चलते हैं अपनी मंजिल की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी। हम बुर्ज़ल पास पहुंच चुके हैं। बहुत ही वाइल्ड एरिया है और जो मैंने यहाँ आर्मी वालों का बिहेवियर देखा, इट्स वंडरफुल। इतना खूबसूरत, मुझे ऐसे लगता है जैसे टूरिस्ट को वो एनकरेज कर रहे हैं कि जी आएँ आप देखें इस एरिया को। ये हम भी यहाँ बैठे हुए हैं और इतना ये पुरस्कार इलाका है, ठंडा इलाका है, यहाँ पे हमारी फौज बैठी हुई है हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए। वी सैल्यूट देम। और दूसरा ये कि हम आपको सिर्फ ये वॉल दिखा सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखा सकते। ये हम इस वक्त बुर्ज टॉप पे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम कारगिल तक पहुँचे, जहाँ तक हम जा सके वहाँ तक हम जाएंगे। फाइनली वी विल ट्राई टू रीच कारगिल इंशाअल्लाह। हमारे साथ रहिएगा, हमारी कोशिश होगी कि हम आपको आखिर तक लेके जाएं। जी, तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि हम बुर्ज़ल टॉप से नीचे आए हैं। ये वो वी है, कट है, जहाँ पे एक रास्ता जा रहा है जिसे हम ब्रिगेडियर फैसल कादर शहीद रोड कहते हैं, और एक ये रास्ता है कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद रोड। तो ये जो रास्ता है ये सीधा जा रहा है कारगिल को। इंशाल्लाह ताला सीधा अलातूल कारगिल जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको खूबसूरत मकामात भी दिखाते रहेंगे और रोड कंडीशंस भी बताते रहेंगे और यहाँ के हालात भी बताते रहेंगे। लें जनाब, कारगिल का सफ़र शुरू हो चुका है और ये मुकम्मल ऑफ रोड है। अच्छा जी, यहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल डिफरेंट है और पहली नज़र में दूर तक पता तो ये चल गया कि दरख्त का भी नामो निशान नहीं है, रास्ता भी दुश्वार है और दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ बादलों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं, जहां तक जा सकेंगे, जहां तक पहुंच सकेंगे वहां तक जाएंगे, क्योंकि हमें आदत है नए नए रास्तों को तलाश करने की, नई नई जगहों को तलाश करने की। तो इंशाल्लाह जहां तक पहुंच सकेंगे पहुंचेंगे। अच्छा, जितना भी सफ़र कर रहे थे कोई बंदा परिंदा नज़र नहीं आया था। शुक्र है कि कोई नज़र आया है और यहाँ पर भी कोई जाता आता है, वरना मुझे तो ये लग रहा था कि सिर्फ हम हैं और सिर्फ हम ही हैं। 13 से 14 हज़ार फुट की बुलंदी है जी यहाँ पर, उस वजह से यहाँ पर दरख्त हो ही नहीं सकते और घास जो है वो भी तकरीबन जल चुकी है या अपना रंग बदल चुकी है, क्योंकि अक्टूबर का महीना है। बड़े चलिए अदब और कायदे से हम आहिस्ता आहिस्ता सफ़र तय करते हुए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। लें जनाब, ये टोटली लैंडस्केप चेंज हो गया है।
दोनों तरफ में पहाड़ हैं और एक दूर सामने आपको बुलंदो बाला पहाड़ नजर आ रहा है। और हमारी मालूमात के मुताबिक यहाँ पर हर मोड़ पे लैंडस्केप चेंज हो जाता है और इसकी यही खूबसूरती है। बादलों ने मुसलसल घेरा हुआ है और ये वादी शाम का मंजर पेश कर रही है। बुर्जल पास तारीखी अहमियत का हामिल है। गए वक्तों में कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित बल्तिस्तान और इसके इर्द गिर्द जितने भी इलाके थे उन सबको ये रास्ता मिलाता था। खतो खताबत, तिजारत, माल इधर से उधर लेके जाना, ये सब सिलसिला इसी रास्ते से होता था। गधों से, खच्चरों से और घोड़ों पे लोग इधर सफर किया करते थे। बाद में इस रास्ते को बंद कर दिया गया मुकम्मल तौर पे। कारगिल का रास्ता देवसाई से भी निकलता है और यही रास्ता सीधा स्कर्दू भी जाता है। इस रास्ते पर बहुत खूबसूरत झीलें भी मौजूद हैं। स्कर्दू से कारगिल का फासला 126 किलोमीटर है और बुनियादी तौर पर कारगिल लद्दाख टेरिटरी में आता है। खरमंग से रास्ता लद्दाख की तरफ जाता है। अगर आप खपलू गए होंगे तो आपने खरमंग जरूर पढ़ा होगा। और ये 1948 से सफरी सहूलियात के लिए बंद है। यहाँ का मशहूर दरिया शिंगो, ये पाकिस्तान और हमसाया मुल्क के दरमियान एक डिस्प्यूटेड इलाका है, जिसकी एक जानिब हिमाचल प्रदेश और दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान है, जबकि कारगिल आज खुद जम्मू कश्मीर में फॉल करता है। यहाँ का दर्जा हरारत इंतहाई ठंडा होता है क्योंकि ये हिमालय रीजन है। यहाँ पर स्नो लेपर्ड, तिबेटियन वुल्फ, हिमालयन ब्राउन बियर, हिरन और मरमट्स बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। लें जी, कारगिल के रास्ते में एक झील नमूदार हुई है, देखते हैं। ब्लॉग के एंड पे बताएंगे आपको कि इस झील का नाम क्या है। फिलहाल झील को एंजॉय करते हैं। मैं तो गाड़ी से नीचे उतर गई हूँ और पैदल वहां तक जाऊंगी। यकीनन आप में से किसी ने ये झील नहीं देखी होगी। और ये एक नहीं, दो झीलें हैं, एक छोटी है एक बड़ी है। अभी जिस पे मैं जा रही हूँ ये छोटी है, दोबारा जिस पे लेके जाऊंगी वो बड़ी है। और किसी भी टूरिस्ट ने आज तक आपको ये झील नहीं दिखाई होगी। बहुत डिफरेंट, बहुत खूबसूरत और बहुत ही पीसफुल जगह है और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं। इस झील से आधा किलोमीटर पीछे एक छोटी झील थी। जैसे ही हमने अगले सफ़र का आगाज़ किया तो ये हमें एक बड़ी झील मिली जो बहुत ही खूबसूरत है। ये झील बाकी झीलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका पानी ऐसे जैसे बहुत खूबसूरत घंटियों की आवाज़ें आ रही हैं और इस झील का पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है ये भी राज है, जो कम से कम हमें तो पूरी कोशिश करने के बावजूद भी पता नहीं चल सका कि इसका पानी आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रास्ते में हमें इतनी खूबसूरत और जादुई झील मिल जाएगी। अगर ये पता होता तो मेरी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती, लेकिन ये अचानक से जो मुझे झील नज़र आई है तो समझ लें एक जादुई मंजर है। यहाँ आके इंसान खो जाता है और दिल चाहता है कि यहाँ कैंप लगाऊं और रात यहीं गुजार दूं, लेकिन यहाँ रह नहीं सकते। लें जनाब, जादुई झील देखने के बाद अब हमारा सफ़र दोबारा से शुरू हो गया है कारगिल की तरफ। जुड़े रहें और देखें आगे क्या क्या मिलता है देखने को। आप यकीन करें कि ये झील किसी जादूगर की झील जैसी थी। ये बाकी तमाम झीलों से बहुत मुख्तलिफ थी और बहुत ही खूबसूरत थी। मुसलसल बादल छाए हुए हैं और शदीद किस्म की सर्दी है और हमारा सफर जारी है। चेक पोस्ट पे रोक लिया गया है, गालिबन एंट्री करवानी पड़ेगी। लें जनाब, एंट्री तो नहीं हुई, उन्होंने हमें वापसी का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि एक तो उन्होंने कहा आपके पास परमिशन नहीं है, दूसरा रात हो चुकी है। अगर आप जाते भी यहाँ से दिन के टाइम तो हमारी गाड़ी या हमारा कोई बंदा आपके साथ आगे तक जाता। देखें, अब वापस तो नहीं जा सकते क्योंकि बहुत सफ़र कर चुके हैं। किसी लोकल के पास ठहर जाएंगे या फिर कैंप लगा लेंगे। भूख भी लग चुकी है, सोचा था रास्ते में रुकेंगे, खाना बनाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, लेकिन सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच के खाना बनाएंगे, आराम करेंगे और सुबह निकलेंगे मिनी मर्ग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम इस वक्त मिनी मर्ग की पहाड़ियों में हैं और यहाँ पे हम
एंजॉय कर रहे हैं। एंटर हम हो चुके हैं। वो वहाँ से हम निकले हैं, वो दूर आपको नज़र आ रही होगी चेक पोस्ट, चिलम चेक पोस्ट, वहाँ से हम एंटर हुए हैं और यहाँ हम आ चुके हैं। अब इंशाल्लाह ताला यहाँ से मिनीमग, फिर डुमेल और ये सारा सफ़र जो है ये तय करेंगे। ले जनाब, हम पहुंच चुके हैं मिनीमर्ग की खूबसूरत वादियों में। कल हमने बहुत कोशिश की कि कारगिल पहुंचे, ना वक्त ने साथ दिया और ना ही हमारे पास इजाजत थी। इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि इजाजत के बावजूद इस सड़क पर रात के टाइम सफर नहीं हो सकता। बारकैफ एडवेंचर से भरपूर बड़ा हसीन सफर था। एनी हाउ, कारगिल जाते हुए कर्नल शेर खान रोड पर हमें सोल परी लेक देखने का मौका मिला। सोल परी झील इतनी खूबसूरत थी कि उसने मुझ पर जादू कर दिया और मैं मुसलसल 2 घंटे तक सोल परी झील पर बैठी घंटियों की आवाजें सुनती रही। आप मेरा कारगिल वाला व्लॉग अगर देखें तो आप सच में हैरान रह जाएंगे कि उसके पानी में से घंटियों की आवाजें आती हैं। मैं मिनीमर्ग पहली दफा आई हूँ और आई भी ऐसे सीजन में हूँ कि यहाँ पर किसी टूरिस्ट को आने की इजाजत ही नहीं। इसके लिए स्पेशल कोशिश करनी पड़ी। बारकैफ, हम मिनीमर्ग पहुंच चुके हैं। हम जा रहे हैं जी मिनीमर्ग कैंटोनमेंट। वहां किसी टूरिस्ट को जाने की इजाजत नहीं है, चाहे सीजन हो या ना हो, लेकिन हमें स्पेशल वहां बुलाया गया है। हम वहां जाएंगे, थोड़ा रुकेंगे, चाय पियेंगे, फिर अगला सफर शुरू करेंगे। यहाँ से आगे 2 रास्ते हैं। जो सीधा जाएगा वो चला जाएगा डुमेल और हमें जाना है कैंटोनमेंट की तरफ राइट साइड पे। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम मिनीमर्ग में हैं और ये सारे का सारा इलाका जो है ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ पे आने की कतई इजाज़त नहीं है और वी आर हेयर विद मशीन। ये जो रास्ता जा रहा है, जो सामने आप देख रहे हैं, ये जा रहा है जी कामरी बॉर्डर LOC की तरफ, जहाँ से आगे फिर ट्रैकिंग होती है, पैदल लोग फिर दूसरी तरफ कश्मीर तौबट को उतरते हैं। सो वी आर हेयर जी, दिस इज द एंड पॉइंट, कामरी बॉर्डर, मिनीमर्ग, जिला अस्तोर। ब्यूटीफुल प्लेस, क्या जबरदस्त किस्म की वाइल्ड रॉ ब्यूटी है ये जगह है ना, जहाँ पे आप आए और आप मतलब आप कहेंगे जी बस हम ही हैं जी, हम ही हैं। ये याक्स हैं जी जो यहाँ पे इस चरागाह में मौजूद हैं। कुछ गायें भी हैं और याक हैं, हम हैं, या यहाँ के जो 2-4 लोकल्स हैं वो हैं। देखें जी, आपको दिखाने मकसद था कि दिस इज द प्लेस, ड्रीम लैंड ऑफ गिलगित बिल्तिस्तान, मिनीमर्ग। यहाँ पे थोड़ी बहुत फोटोग्राफी होगी, वीडियो बनाएंगे। इस वक्त हम बिल्कुल एंड पॉइंट पे हैं, जो कामरी बॉर्डर उस पे हम मौजूद हैं। अब वो जो यहाँ के ख़ास पॉइंट्स हैं, रेम्बो लेक है, वहाँ जाएंगे, आर्मी का रेस्ट हाउस देखेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे डुमेल, और बस ये है एक मुख्तसर सा
डे विजिट और हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे यहाँ की एक्टिविटी, हमने क्या कुछ किया। भार्गव जी, एक बात बड़ी तयशुदा है, जन्नत है जन्नत, आए ज़रूर। ले जनाब, हम कैंटोनमेंट से डुमेल की तरफ रवाना हैं। आए आपको दिखाते हैं डुमेल का रास्ता। इस पूरे सफर में बादलों की आंख मिचौली जारी है। कभी घने बादल हैं तो कभी खुला आसमान। दूर आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे जो हमारी हद्दे नजर पे साया किए हुए हैं। यहां से मिनी मर्ग का नजारा यकसर बदल गया है। आसमान में स्याह बादल और सामने घना जंगल। ये पुरस्रार घना जंगल मजबूर कर रहा है कि यहाँ कुछ वक्त गुजारना लाजमी है। घने जंगल का मंजर कुछ ऐसा है, यूं लगता है कि जैसे शाम हो गई। ये भी अजीब जादू नगरी है, अभी शाम थी और अभी सवेरा हो गया। क्या लगता है, हम सही जा रहे हैं? यहाँ ऑफ रोड का भी अपना ही मजा है। चारों तरफ घना जंगल और बीचों बीच ये ठंडी सड़क। दरख्त के साथ गोल गोल घूमकर बचपन की याद ताजा हो गई। लें जनाब, थोड़ी सी फिल्मिंग करते हैं, जंगल का मजा लेते हैं और फिर आगे चलते हैं।
सीधा मेरे और ऐनक सीधी मेरे मोबाइल के अंदर, ठीक है? ओके। जी जनाब। यहाँ से निकलने को दिल नहीं चाह रहा ना। एनीवेज जी, ये डुमेल जंगल है, घना जंगल है, जबरदस्त किस्म का फॉरेस्ट है, प्रिजर्व्ड है, नेचुरल है, रॉ है और बहुत खूबसूरत। वल्लाह जन्नत। क्या ही खूबसूरत मंजर है। इस मंजर ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। जंगल के खत्म होते ही एक खूबसूरत वुडन विलेज नजर आया है। हमने गाड़ी का रुख इधर मोड़ लिया है। देखते हैं ये लोग यहाँ जिंदगी कैसे गुजारते हैं और साथ आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है आपका? बहुत खूबसूरत आपने ये पुराने तर्ज के घर बनाए हुए हैं। तो ये कितने पुराने हैं? ये बस कोई 15 साल, कोई 20 साल का, कोई। लेकिन आपने जो टेक्निक है वो पुरानी इस्तेमाल की है ना? पुरानी। जैसे लकड़ी के अंदर लकड़ी को काट के वो सुराख करके। मैंने ऐसे घर भी देखे थे जिसमें कील इस्तेमाल नहीं होते। हमने कील के इस्तेमाल होते हैं। अब तो होते हैं, लेकिन पहले वो लकड़ी के ही कील बना के जी। तो वो करते थे। तो आप यहाँ रहते हैं? यहाँ रहते थे। यहाँ घर है आपका? जी। बहुत खूबसूरत इलाके में रहते हैं आप। खुशकिस्मत लोग हैं। हाँ। अल्लाह ने आपको दुनिया में ही जन्नत दी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम हैं डुमेल। रेनबो लेक जाते हुए रास्ते में बहुत खूबसूरत ये गांव एक आया है जिसमें लकड़ी के घर बने हुए हैं, पुरानी तर्ज के, बहुत खूबसूरत। और जब ये मैंने देखा तो रहा नहीं गया, मैंने गाड़ी रुकवाई और यहाँ उतरे। इतना सुकून है, इतना पीस है, कोई गाड़ियों का शोर नहीं, कोई शहरों की किचकिच नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। खुल के सांस ले सकते हैं और यहाँ कोई कोरोना नहीं। मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये लोग, खुशकिस्मत लोग हैं। लेकिन ये चूँकि हम लोग इतनी दूर से ये सारा कुछ देखने के लिए आते हैं, हमें ये वक्ती तौर पे वो लोग बकौल उनके वो कहते हैं कि आपको लग रहा होता है कि ये बड़ा खूबसूरत है, हम जन्नत में रह रहे हैं। लेकिन अगर उनके जगह पे होके देखा जाए तो वाकई यहाँ पे सहूलतें नहीं हैं। बाकी के उनकी जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो उस तरीके से नहीं है जैसे हमारे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप शहर की ज़िंदगी जिएंगे अगर हमारी जगह पे आके, तो आप भी तंग आ जाएंगे। आप भी कहेंगे सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं जंगल में निकल जाएं जहाँ सुकून हो। शहरों में हर चीज़ की सहूलत तो है लेकिन सुकून नहीं है। तो बहुत खूबसूरत है जी। देखें ये गांव पूरा लकड़ी के घर हैं, तकरीबन 30-35 घर हैं और हर किसी को पता है कि कौन कहाँ रहता है, कौन से घर में कौन रहता है। शहरों में साथ वाले घर में कौन रहता है किसी को नहीं पता कि मेरे साथ वाले घर में मेरा हमसाया कौन है। तो उस हिसाब से खुशकिस्मत लोग हैं ये। मैं तो इनको खुशकिस्मत ही कहती हूँ, कितनी खूबसूरत जगह पे रहते हैं। मैंने उनको कहा कि आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में ही जन्नत दी हुई है। अब चलते हैं आगे, रेनबो लेक दिखाते हैं आपको। मैंने तो यही कर लिया है। यहाँ पर ही शिफ्ट हो जाती हूँ। इतना खूबसूरत है, जन्नत है भाई। तो मैंने चाचा को कहा है, चाचा मुझे घर दे दें, पक्का पक्का यहाँ पे घर दे दें, मैं यहाँ आ जाऊँ लाहौर छोड़ के। यहाँ रहूँ। ये कौन सा गांव है जी? नागल डुमेल एरिया है। 4 नंबर गाँव है। डुमेल
गांव है जी, और यहाँ पे बिल्कुल वुड के हाउस बनाए हैं इन्होंने। इनके सब के सब घर जो हैं ये लकड़ी के हैं। कहीं पे कोई कंक्रीट, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई, टोटल लकड़ी के हैं। खामोश, इंतहाई पुरसुकून इलाका है, ज़बरदस्त किस्म का। देख लें जी, ये है जी डोमेल, आपको दिखा रहे हैं। ये सब लोग यहाँ घर हैं। ये है जी डोमेल। ये रास्ता सीधा रेनबो लेक को जा रहा है। आइए करते हैं रेनबो लेक की सैर। ब्रिज क्रॉस करते ही आर्मी का एरिया शुरू हो जाता है। यहाँ एंट्री करवाई है और अब बढ़ रहे हैं रेनबो लेक की जानिब। स्याह बादल छाए हुए हैं, लगता है बारिश होगी।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम लोग रेनबो लेक पहुंच चुके हैं। ये मोनूमेंट है डोमेल कंस्ट्रक्टेड बाय 30 पंजाब अल औकाब, अक्टूबर 2050। इसमें बड़ी डिटेल्स लिखी हुई हैं, जो रेजिमेंट्स यहाँ काम करते रही उनका लिखा हुआ है। और इस मोनूमेंट की हिस्ट्री तो ये ब्रिगेडियर कमरान नज़ीर कमांडेंट 80 BDE जुलाई 2016 ये स्टोन ले हुआ है यहाँ पे। और दिस इज ये मोनूमेंट में सारा कुछ हर चीज़ लिखी हुई, यादगारे शोहदा डोमेल। सो जी मूव टूवर्ड्स रेनबो लेक जी। तो जा रहे हैं जी हम रेनबो लेक की तरफ। थोड़ा आपको नज़ारा दिखाते हैं जी रेनबो लेक का। खातूने खाना आ रही हैं जी। अच्छा आप यहीं रहते हैं? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वेलकम टू माय होम। ओह माय गॉड, रियली? छोटी सी हिस्ट्री है ये, आप देखिए। फाइनली हम पहुंच गए हैं रेनबो लेक। चाय कैट सी हाँ दो। फिर उसमें से पानी खोलते हैं, इधर आता है, खुद ही चलता रहता है। सर्दियों में ये जम जाती हूँ, जम जाती ऊपर चलते फिरते हैं इसके। उधर नहीं जाना। मछली ही खानी है, ट्राउट ही खानी है, खत्म करके छोड़नी है, बाकी चीजें नहीं खाने के लिए।
इतना सुकून है यहाँ पर। ये ऊपर है जी मुशर्रफ हट। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये मुशर्रफ हट है। जनाब, इतनी खूबसूरत जगह है ये, इतनी रॉ है कि यहाँ पे जाहिर है सबका, जितने भी लोग हैं, जितने टूरिस्ट हैं, उनका इजी वे नहीं है, हर कोई यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन ये इतनी खूबसूरत जगह है कि मैं यहाँ पे सारी जिंदगी गुजार सकती हूँ। मतलब आपको ऐसे लगता है जैसे आप जन्नत में आ गए। मैं वहां नीचे गई हूँ थोड़ी सी ऐसे वॉक करके, वहां से सामने का इतना खूबसूरत व्यू आ रहा था। ऑफ रोड है सारा, शायद उधर जाने नहीं देते, कुछ होगा, और जहाँ बिल्कुल नहीं जाने देते वहां मेरा ख्याल है ज्यादा खूबसूरती होगी। यहाँ पे भी लोगों की पहुंच तो है ना, लोग आते हैं, लेकिन जहाँ पे लोगों की पहुंच नहीं है वो शायद इससे भी ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि ये आर्मी के अंडर है तो इसलिए ये बहुत नीट क्लीन है। यहाँ आपको एक रैपर नहीं मिलेगा, कोई आपको पैम्पर नहीं मिलेगा, कोई शॉपिंग बैग नहीं मिलेगा। बेसिकली हम लोग टूरिस्ट तो हैं लेकिन अंदर से गंदे इंसान भी हैं। जहाँ जाते हैं वहां अपना गंद फेंक के आते हैं, गंदगी फैलाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि यहाँ पे मैं दोबारा भी यार आ सकता हूँ, तो इसको मैं क्यों गंदा करूंगा। ये मेरा मुल्क है, ये मेरी जगह है, इसको साफ सुथरा रखूं। अपनी आने वाली नस्लों के लिए वो देखेंगी कि मतलब हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है। हम लोग तो किसी के लिए छोड़ेंगे ही कुछ नहीं। हमारी औलाद ने जब बड़े होना है तो उन्होंने गंद और कचरा ही देखना है। और आप जी चाय पी रहे हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो गई सारी। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अगला प्लान ये है कि अभी जाएंगे हम लोग चिलम, वहां जाके फिर डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि प्लान तो बहुत लंबा है। प्लान तो ये है कि अब देवसाई जाया जाए, वहां पे देखेंगे देवसाई पहुंच के कि वहां स्टे करना है या फिर स्कर्दू जाना है। और टाइम जो है वैसे भाग रहा है कि हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। हम आपको ये खूबसूरत नज़ारे भी दिखाते रहेंगे, यहाँ के
एरियाज के बारे में बताते भी रहेंगे, यहाँ पे जो मुश्किलात हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन चाय के बाद। ले जनाब, वापसी का सफर है। हमने आपको दिखाया डुमेल गांव, रेनबो लेक और मिनी मर्ग की खूबसूरती। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जनाब, अगर मैंने व्लॉग बनाने शुरू कर ही दिए हैं तो लाइक कर दिया करें। आप जब हौसला अफजाई करते हैं तो अच्छा लगता है और दिल चाहता है आपको कुछ और खूबसूरती दिखाई जाए, पाकिस्तान में छुपी हुई जगह, खूबसूरत जगह दिखाई जाएं। घने बादल छा चुके हैं, बारिश का समा है और लगता है शदीद बारिश होगी, लेकिन कोई बात नहीं, बारिश का भी अपना ही मज़ा है। लें जनाब, बारिश स्टार्ट हो गई है। सफ़र हमारा लंबा है लेकिन बारिश को भी एंजॉय करेंगे, ये भी सफ़र का एक हिस्सा है। उम्मीद है हमारा ये सफ़र आपको बहुत पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमारे अगले सफ़र में हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वतना ते वल्लोआ दिल बहुदासे, वतना ते वल्लोआ दिल बहुदासे, संग ओ न मल्लोआ दिल बहुदासे, वतना ते वल्लोआ दिल बहुदासे, वतना ते वल्लो। रूबहू सड़ दए डूंगी शाम वेले, रूबहू सड़ दए डूंगी शाम वेले, जदों याद आवन ओ जिंदगी दे मेले, जदों याद आवन ओ जिंदगी दे मेले, चिट्ठी सुख दी घल्लोआ दिल बहु उदासे, ओए चिट्ठी सुख दी घल्लोआ दिल बहु उदासे, संग ओ न मल्लोआ दिल बहु उदासे, ओए वतना ते वल्लोआ दिल बहु उदासे, ओए वतना ते वल्लो।